हेलो दोस्तों, कैसे हो? नमस्कार, मेरा नाम मनोज कुमार। मैं आज आपके सामने एक टॉपिक लेके आया हूँ जिसमें आप देख सकते हो या सुन सकते हो कि सोच कैसी होनी चाहिए, मालिक की हो या नौकर। क्यों? क्योंकि सब कुछ ना दुनिया में सोच पे डिपेंड है। नेगेटिव होगी, नकारात्मक सोचोगे, पॉजिटिव होगी, सकारात्मक सोचोगे, ये आप पे डिपेंड करता है। एक बार क्या होता है कि दो दोस्त होते हैं, दूर शहर से, अपने गांव घर शहर से दूर दूर बड़े शहर में पढ़ाई कर रहे होते, कोचिंग, अच्छी पढ़ाई चल रही होती, कोचिंग कर रहे होते हैं। तो एक दिन क्या होता है कि दोनों लोग कोचिंग सेंटर के लिए निकलते हैं। चलते चलते रास्ते में एक बात याद आती है, एक दोस्त को बोला, यार ऐसा लगता है कि हमने लाइट और पंखा चला छोड़ दिया कमरे का, तो करंट पर रहते होते हैं, लाइट और पंखा चला छोड़ दिया हमने। दूसरा बोलता है, छोड़ना है यार, चल तो रहा है पर छोड़ यार, बहुत दूर है, जाएंगे आएंगे तो टाइम लगेगा, छोड़ना यार, वैसे भी हमारा थोड़ी है, मालिक का है। बातें करते करते कोचिंग सेंटर पहुंच जाते हैं। कई साल बाद क्या होता है, देखना मैं जो कहने जा रहा हूँ सोच कर। कई साल बाद क्या होता है कि उनमें से एक जिसने कहा था कि लाइट और पंखा चालू रह गया, मुझे लगता है वो एक कंपनी का ऑनर होता है, कंपनी का ऑनर होता है। तो ऐसे ही गाड़ी में बैठता है, तभी जो दूसरा दोस्त था वहाँ, वो मैनेजर की पोस्ट के लिए आता है, वहाँ मैनेजर की पोस्ट के लिए आता है। वो मिलता है, बोला, यार राम नाम है उसका, बोला, राम यार तुम यहाँ कैसे? बोलो, शाम तुम मतलब तुम कैसे आए? यार मैं यहाँ इंटरव्यू देने आया हूँ मैनेजर के लिए, मैनेजर की पोस्ट के लिए। तुम यहाँ कैसे? अच्छा हुआ यार तुम आए हो, और इंटरव्यू मैं ही लूँगा। क्यों? क्योंकि इस कंपनी का ऑनर मैं ही हूँ, इस कंपनी का ऑनर मैं ही हूँ। बोला, अच्छी बात है यार। अरे यार एक बात था, हम दोनों ने साथ साथ पढ़ाई करी थी और साथ साथ पास भी हुए, लेकिन तुम कंपनी का ऑनर कैसे बने? मैं आज भी धक्के खा रहा हूँ, आज भी जॉब के लिए हूँ, तुम कंपनी का ऑनर कैसे बने? बोला, तुझे एक बात पता है? बोला, कौन सी? कि जब हम साथ साथ कोचिंग कर रहे थे तब हम आधे रास्ते निकल आए थे, तो मैंने तुझसे एक बात कही थी कि यार मुझे लगता है कि हमारे कमरे के पंखा और बिजली चालू रह गए, बंद करके आते हैं। तो तूने मना कर दिया था, छोड़ यार, हमारा थोड़ी है, मालिक का है, हम तो किराया दे रहे हैं। उस दिन से मैंने ठान लिया था, यार यही सोच रखोगे तो मालिक नहीं नौकर बनोगे। क्यों? क्योंकि नौकर वाली सोच ही ऐसा करती है। और आज देख, मैं इस कंपनी का ओनर हूँ, तू नौकरी करने आया है। उसी दिन से मैंने सोच लिया था कि नौकरी का झमेला तो पालना ही नहीं है, ऑनर ही बनना है। क्या नुकसान किसी का भी हो, लेकिन सोच तो अच्छी रखो। इसलिए मैं आज इस कंपनी का ऑनर हूँ, तो तू यहाँ जॉब ढूंढने आया है, तो सोच पे डिपेंड है सब कुछ। बाकी जैसे आपकी मर्जी, क्योंकि सही सोचोगे तो सही करोगे, गलत सोचोगे तो गलत करोगे। बाकी थैंक यू इतना सुनने के लिए। बाकी अगर वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट करना ज़रूर, सही हो या गलत हो, लोगों में शेयर करना और सब्सक्राइब करना, लाइक करना। थैंक यू। हेलो दोस्तों, कैसे हो? नमस्कार, मेरा नाम मनोज कुमार। मैं आज आपके सामने एक टॉपिक लेके आया हूँ जिसमें आप देख सकते हो या सुन सकते हो कि सोच कैसी होनी चाहिए, मालिक की हो या नौकर। क्यों? क्योंकि सब कुछ ना दुनिया में सोच पे डिपेंड है। नेगेटिव होगी, नकारात्मक सोचोगे, पॉजिटिव होगी, सकारात्मक सोचोगे, ये आप पे डिपेंड करता है। एक बार क्या होता है कि दो दोस्त होते हैं, दूर शहर से, अपने गांव घर शहर से दूर दूर बड़े शहर में पढ़ाई कर रहे होते, कोचिंग, अच्छी पढ़ाई चल रही होती, कोचिंग कर रहे होते हैं। तो एक दिन क्या होता है कि दोनों लोग कोचिंग सेंटर के लिए निकलते हैं। तो चलते चलते रास्ते में एक बात याद आती है, एक दोस्त को बोला, यार ऐसा लगता है कि हमने लाइट
और पंखा चला छोड़ दिया कमरे का, तो करंट पर रहते होते हैं, लाइट और पंखा चला छोड़ दिया हमने। दूसरा बोलता है छोड़ना यार, चल तो रहा है पर छोड़ यार, बहुत दूर है, उससे आएंगे तो टाइम लगेगा, छोड़ना यार, वैसे भी हमारा थोड़ी है, मालिक का है। बातें करते करते कोचिंग सेंटर पहुंच जाते हैं। कई साल बाद क्या होता है, देखना मैं जो कहने जा रहा हूँ, सोच तक कई साल बाद क्या होता है कि उनमें से एक जिसने कहा था क्या लाइट और पंखा चालू रह गया, मुझे लगता है वो एक कंपनी का ऑनर होता है, कंपनी का ऑनर होता है। तो ऐसे ही गाड़ी में बैठता है, तभी दूसरा दोस्त था वहाँ, वो मैनेजर की पोस्ट के लिए आता है, मैनेजर की पोस्ट के लिए आता है। तो मिलता है, बोला यार राम नाम है उसका, बोला राम यार तुम यहाँ कैसे, बोलो श्याम तुम मतलब तुम कैसे आए, यार मैं यहाँ इंटरव्यू देने आया मैनेजर के लिए, मैनेजर की पोस्ट के लिए, तुम यहाँ कैसे, अच्छा हुआ यार तुम आए हो, और इंटरव्यू मैं ही लूँगा, क्यों, क्योंकि इस कंपनी का ऑनर मैं ही हूँ, इस कंपनी का ऑनर मैं ही हूँ। बोला अच्छी बात है यार, पर यार एक बात था, हम दोनों ने साथ साथ पढ़ाई करी थी और साथ साथ पास भी हुए, लेकिन तुम कंपनी का ऑनर कैसे बने, मैं आज भी धक्के खा रहा हूँ, आज भी जॉब के लिए लूँगा, तुम कंपनी का ऑनर कैसे बने। बोला तुझे एक बात पता है, बोला कौन सी, कि जब हम साथ साथ कोचिंग कर रहे थे तब हम आधे रास्ते निकल आए थे, तो मैंने तुझसे एक बात कही थी कि यार मुझे लगता है कि हमारे कमरे के पंखा और टीवी चालू रह गया, बंद करके आते हैं, तूने मना कर दिया था, छोड़ यार हमारा थोड़ी है, मालिक का है, हम तो किराया दे रहे हैं। उस दिन से मैंने ठान लिया था यार यही सोच रखोगे तो मालिक नहीं नौकर बनोगे, क्यों, क्योंकि नौकर वाली सोच ही ऐसा करती है। और आज देख मैं इस कंपनी का ऑनर हूँ, तू नौकरी करने आया है। उसी दिन से मैंने सोच लिया था कि नौकरी का झमेला तो पालना ही नहीं है, ऑनर ही बनना है, या नुकसान किसी का भी हो, लेकिन सोच तो अच्छी रखो। इसलिए मैं आज इस कंपनी का ऑनर हूँ, तो तू यहाँ जॉब ढूंढने आया है, तो सोच पे डिपेंड है सब कुछ, बाकी जैसे आपकी मर्जी, क्योंकि सही सोचोगे तो सही करोगे, गलत सोचोगे तो गलत करोगे। बाकी थैंक यू इतना सुनने के लिए। बाकी अगर वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट करना ज़रूर, सही हो या गलत हो, लोगों में शेयर करना और सब्सक्राइब करना, लाइक करना। थैंक यू। हेलो दोस्तों, नमस्कार, कैसे हो सभी। जाहिर सी बात है अच्छे ही होंगे, क्योंकि अच्छे दिन चल रहे हैं, अच्छा समय चल रहा है, तो सब अच्छे होंगे। तो मैं आपका दोस्त मनोज कुमार फिर एक बार आपके सामने एक छोटा सा टॉपिक लेके, अगर अच्छा लगे तो लाइक करना, कमेंट करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना, ठीक है। तो मैं बात बताता हूँ। मैंने देखा क्या है कि एक बार एक गुरुजी थे, एक गुरुजी और उनके साथ एक चेला रहता था। तो गुरुजी और चेला की अच्छी पटरी थी, अच्छी खासी सेवा चाकरी चली थी। तो एक दिन गुरुजी ने कहा चलो भाई आज घूमने चलते हैं चेले से। चेला बोला क्यों नहीं गुरुजी, आपका हुक्म सराख हो पर तो चलेंगे क्यों नहीं। तो दोनों लोग चल दिए। तो दूर चले गए, थोड़ा जंगलों की तरफ, तो देखा एक छोटा सा घर बना हुआ है, कुटिया टाइप का घर, उसको कुटिया भी बोल सकते हो। तो जाके देखा तो बोले आज चेले यहीं विश्राम करेंगे। तो उस घर में एक सज्जन था, बाहर निकल के आया, जैसे उसके दरवाजे पहुँचे बाहर निकल के आया। बोला गुरुदेव आइए, आप महात्मा दिखाई पड़ रहे हो, आइए गुरुदेव। तो दूर से आए होंगे तो क्यों ना आप जलपान ग्रहण कीजिए, और आपके साथ आपके चेला भी आए हैं तो आप बैठिए और खाने की व्यवस्था करते हैं। तो दोनों को बैठाया, जलपान कराया। गुरुजी इधर उधर देखने लगे, बोले भाई क्या काम करते हो। बोले कुछ नहीं, गाय पाल रखी है और गाय के दूध से ही गुजारा कर लेते हैं।
बोले ये सारी ज़मीन किसकी है? कि ज़मीन हमारी है, तो इसमें काम क्यों नहीं करते, कुछ उगाया जाए। बोले क्या ज़रूरत है गुरुजी, गाय के दूध से ही सब कुछ हमारा पालन पोषण हो जाता है, किसी चीज़ की ज़रूरत है नहीं, तो क्यों करें इतना, छोटा सा परिवार है, बच्चे हैं, दूध पी के गुजारा कर लेते हैं, बाकी थोड़ा बहुत तो ऐसे ही है, कहीं से भी कर लाते हैं, उसी से गुजारा करते हैं, तो कोई बात नहीं। गुरुजी रात को थोड़ी सी रात से हुई तो सोए, तो आधी रात के करीब गुरुजी बोले चेला से, चेला उठो और हमें निकलना है यहाँ से। चेला बोला गुरुजी क्या बात है, आप रात को कहाँ जा रहे हो, सुबह होते चलेंगे। नहीं चलो, तो गुरुजी का हुक्म सरा आँखों का, तो चेला टाल तो सकता नहीं है। बोले ठीक है। बोले चेला से, चेला एक काम करो चलते चलते। बोले बोलिए गुरुजी। कि ये गाय है ना, गाय को भी ले चलो। बोला चेला क्या बात है गुरुजी, आप तो चोरी करने के लिए कह रहे हो। कि नहीं बेटा, जैसा करो ऐसा कर, तो गाय को भी ले चल। तो चेला ने गाय को खोला और लेके चल दिए, तो दूर जाकर छोड़ दिया। और काफ़ी समय बीत गया तो गुरुजी का तो देहांत हो गया। और वो चेला था, तो जब गुरुजी नहीं रहे तो चेला क्यों पड़े इन चीज़ों में, तो चेला ने भी छोड़ दी वो चीज़। तो चेला थोड़ा अमीर आदमी बन गया, पैसा कमाने लगा शहर जाके। कुछ समय बाद चेले को एक बात याद आई, यार क्यों ना उस शख्स से मिला जाए जिसको सिर्फ कोई ज़रूरत नहीं थी, सिर्फ एक गाय की वजह से ही उसका पालन पोषण हो रहा था। तो उसकी गाय तो हमने चुरा ली थी उनके कहने से, गुरुजी के। अब देखा तो सही क्या हुआ उनका, हैं कि चले गए, वो अब मर गए या क्या हुआ। तो जब जाके देखा तो बोले भाई हम यहाँ कुछ समय पहले आए थे अपने गुरुजी के साथ। तो उस शख्स ने पहचान लिया, हाँ आए तो थे, उस रात आप तो चले गए थे रात को ही, लेकिन हमारी गाय चोरी हो गई थी उस रात। बोले हाँ गलत हुआ आपके साथ, तो अब कैसे गुजारा कर रहे हो। गाय आपने तो बताया था, गाय के भरोसे हम जी रहे थे कि गाय चोरी हो गई तो क्या हुआ, कुछ दिन तो ऐसे परेशान रहे, लेकिन देखा कि वो एक चीज़ से गुजारा नहीं होगा, क्योंकि गाय के भरोसे दूरी बैठे रहोगे, तो क्यों ना कुछ काम करा जाए। तो जो खेती पड़ी थी हमारी बंजर, हमने उसको जोता सींचा और उसमें फसल सुनो उगाना शुरू किया, काट के बेचने लगे निकाल के। अब पेड़ कर दिए, पेड़ बड़े हो गए, पेड़ों को काट के बाज़ार में ले जाने लगे, और तो बिजनेसमैन बन गया मैं। तो अगर वो गाय ही रहती मेरे पास तो शायद मैं भूखा मर जाता, क्योंकि गाय तो चोरी हो गई थी, गाय के भरोसे ही रहता तो मैं भूखा मर जाता। तो तब चेले को वो बात याद आई गुरुजी वाली, कि गुरुजी ने क्यों चोरी कराई थी गाय। तो कुछ चीज़ों का अफसोस होता है, बाद में होता है, क्योंकि जब नहीं रहती ना तब होता है। तो इसलिए एक ही चीज़ के सहारे या एक ही काम के सहारे न बैठें, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ पार्ट टाइम वर्क ऐसा भी करें, जिससे कि आज देख रहे हो कि पूरी दुनिया में लॉकडाउन चल रहा है, लेकिन लोगों की भूखे मरने की नौबत आ गई है। तो क्यों ना कुछ ऐसा करा जाए जिससे कि हमारी पार्ट टाइम इनकम भी आती रहे, जिसको पैसिव इनकम बोलते हैं। तो इसलिए कहना चाहूँगा, सिर्फ काम करना तो नेटवर्क मार्केट ही करना, बाकी कोई और नहीं कर सकते, क्योंकि दुनिया में बड़ी महंगाई का दौर चल रहा है और सब आर्थिक मंदी चल रही है। तो इसलिए नेटवर्क मार्केट ज्वाइन करें, मुझे कॉल करें, कॉन्टैक्ट लगाएं। ओके, थैंक यू, धन्यवाद। और दोस्तों कैसे सभी, मेरा नाम मनोज कुमार, फिर एक बार आपकी सेवा में छोटा सा टॉपिक लेके कि सोच क्या होती है। सोच इंसान की सोचने की शक्ति होती है, जिससे इंसान अगर छोटा सोचता है तो छोटे काम करता है, छोटे तरीके सीखता है, बड़ा सोचता है तो बड़े तरीके सीखता है, बड़े काम करता है। और बशर्ते यह है कि इंसान सोचना शुरू कर देगा, चाहे गलत हो या सही हो। गलत सोचेगा तो गलत करेगा, सही सोचेगा तो सही करेगा। और इसी सोच के कारण ही कुछ लोग महान हुए हैं और कुछ लोग बिल्कुल ख़त्म हुए हैं, समझ लो। तो जिनको ख़त्म का मतलब ये नहीं कि मर गए, मरने का मतलब तो ये भी होता है कि चाहे महान हो या कोई भी हो, मरना सबको है। लेकिन मेरा कहने का मतलब ये है कि कुछ लोग छोटी सोच के कारण कहीं पहुंच नहीं पाए, कुछ लोग बड़ी सोच के कारण बहुत आगे निकल गए। तो एक बार का मैं वाक़या बताता हूँ कि एक मिडिल क्लास फैमिली के सज्जन थे, जो कि चबूतरे पे बैठ के खाना खा रहे थे। खाने में कुछ नहीं, सिर्फ 2 रोटियाँ थी प्लेट में,
खा रहे थे तो वो इस तरीके से लगाते रोटी को और खा जाते। एक सज्जन वहाँ से जा रहे थे तो बोले, भाई ये किस तरीके से खा रहे हो, सिर्फ रोटियाँ हैं, सब्ज़ी वगैरह तो कुछ है ही नहीं। बाबूजी छोटा आदमी हूँ, क्या सोचूंगा, सोच रखा चटनी से खा रहा हूँ, तो चटनी तक ही सोच सकता हूँ, छोटा हूँ और कुछ है नहीं। कि वो बात तो ठीक है, लेकिन जब सोच ही रहे हो तो चटनी क्यों सोच रहे हो, कुछ बड़ा सोचो, मटर पनीर सोचो, आलू भुर्जी सोचो, जो भी सोचना है बड़ा सोचो, छोटा सोचने से क्या है। तो सोच से बहुत ऐसी बात नहीं, बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। एक अंबानी, जिसका नाम था, सुना हुआ आपने शायद, धीरू भाई अंबानी, कहा जाता है उनके बारे में कि पेट्रोल पंप पर नौकरी करने वाले 150 रुपये की दिन की और 100 रुपये की ताज होटल में चाय पीते थे मुंबई में। तो ये नहीं कि उनका शौक था चाय पीना महंगे होटल में, सिर्फ इसलिए कि वो जिनके साथ बैठ के चाय पीते थे वो लोग बिजनेसमैन थे, तो बिजनेसमैन से आइडिया लेते थे और उसी आइडिया की वजह से आज वो विश्व भर में नाम कर गए, उनके बेटे भी नाम कर रहे हैं। छोटी सोच के कारण छोटा बनेगा, बड़ी सोच के कारण बड़ा बनेगा, ऐसी बात नहीं है। सोचो, जो भी सोचो अच्छा सोचो। कहने का मतलब ये है कि अब मेरा कहने का मतलब ये नहीं कि मैं क्या सोच रहा हूँ क्या नहीं सोच रहा, लेकिन मैं आपसे कहता हूँ कि आप सोचो, जो भी सोचो अच्छा सोचो, बड़ा सोचो। बड़ा सोचोगे तो बड़ा करोगे। एक बात और, सोचने के साथ टारगेट फिक्स करना हमेशा, कितना करना है, क्या करना है। कभी भी ज़िंदगी में टारगेट फिक्स नहीं किया तो कहीं नहीं पहुँचेंगे, कोई भी हो। अगर आप दौड़ भी रहे हो और पता नहीं कितना दौड़ना है तो थक जाओगे दौड़ते दौड़ते, पता ही नहीं है कहाँ जाना है कहाँ नहीं जाना है। अगर टारगेट फिक्स है कि 1 किलोमीटर जाना है, 2 किलोमीटर जाना है, तो उसमें आप सफल भी हो जाओगे, क्योंकि टारगेट फिक्स है। तो सोच के कारण ही सब कुछ होता है। बाकी थैंक यू इतना सुनने के लिए। बाकी हाँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, लाइक करो, शेयर करो लोगों में। दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम मनोज कुमार। फिर एक छोटा सा टॉपिक लेके आपके जीवन में कुछ सुधार अगर आ सके तो मेरी महत्वाकांक्षा से तो मैं आपके सामने पेश करने वाला हूँ कि लाइफ चेंजिंग थिंकिंग, एक सही सोच आपका जीवन बदल सकती है। जिसमें सबसे पहले आता है आपका ड्रीम, यानी सपने। तो सपने देखना हर एक व्यक्ति का महत्वपूर्ण उद्देश्य है और देखना चाहिए। क्यों? क्योंकि सपने नहीं देखोगे तो पता नहीं चलेगा कि जीवन में किस तरीके से हम बदलाव ला सकते हैं। और जो आप डेली देखते हो वो सपने नहीं, सपने वो हैं। क्योंकि अब जो APJ अब्दुल कलाम जी ने कहा है कि सपने वो नहीं होते जो आप सोते समय देखते हो, सपने वो होते हैं जो आपको सोने नहीं देते। तो सपने देखिए अपने ड्रीम्स को लेके, यानी कि हमें क्या करना है, क्या बनना है, क्या नहीं करना है। ठीक है। दूसरा आता है आपका गोल। गोल क्या होता है? लक्ष्य। ज़िंदगी में करना क्या है। अगर आप दौड़ते भी हो, पिछली बार मैंने वीडियो में बताया था कि अगर आप दौड़ रहे हो और आपको पता नहीं कितना दौड़ना है तो आप थक जाओगे, परेशान हो जाओगे, बैठ जाओगे, फेल हो जाओगे। इसलिए आपको गोल बनाना पड़ेगा, लक्ष्य बनाना पड़ेगा, कितनी मीटर तक दौड़ना है, कितने सेकंड में या मिनट में दौड़ना है। ये देखा है आपने कि कहीं हम अगर अलीगढ़ से दिल्ली के लिए जाते हैं या कहीं से भी कोई दूसरी जगह जाते हैं, ट्रेन की टिकट लेने जाते हैं, तो वहाँ लेडी पूछती है कि कहाँ जाना है आपको, तो हम बताते हैं कि हमें ऐसी उस जगह पर जाना है। यानी कि घर से बना के निकले हैं लक्ष्य कि हाँ हमें वहाँ जाना है, तभी तो देती है टिकट। नहीं पता होगा, नहीं जब बनाएंगे तो कहाँ जाएंगे, कहाँ नहीं, पता नहीं कहाँ भटकते रहेंगे। ठीक है। तो गोल यानी कि लक्ष्य बनाना ज़रूरी है। दूसरा आता फेथ। फेथ क्या होता है? भरोसा। ज़िंदगी में लोगों पे भरोसा करना सीखो। नई नई चीज़ें डेवलपमेंट हो रही हैं, उन पर भरोसा करना सीखो। नए नए लोग आ रहे हैं, उनको देखो, परखो, जानो, भरोसा करना सीखो। क्योंकि जो गुजर गया वो आप ला नहीं सकते, जो चल रहा है इसको बदल नहीं सकते, लेकिन आने वाला है उसको तो बदल सकते हैं। तो इसलिए भरोसा करना सीखो, खुद पे, लोगों पे, घर वालों पे और सरकार पे। कुछ ना कुछ नया होगा, नया करेंगे, लेकिन खुद पे भरोसा होना चाहिए कि हमें करना क्या है, क्या नहीं करना है, किस तरीके से करना है। ठीक है। चौथा आपका प्लान। प्लान क्या है? लिखित प्लान। प्लान यानी माइंड में चल रहा प्लान लिखित होता है। क्योंकि लिखित होगा तो आप डेली उसको देखोगे खोल के,
तो खोल के देखोगे तो ही कुछ करोगे। यार मैंने उस दिन वादा किया था, प्लानिंग करी थी, लेकिन कुछ कर नहीं पाया। करना पड़ेगा, प्लान ज़रूरी है। 5वां आता है आपका एक्शन। एक्शन यानी कि उठो, चलो और दौड़ो। एक्शन ये नहीं कहा एक्शन तुमने बहुत पहले ले रखी का कोई वो नहीं है, टीवी शोरूम नहीं है कि टीवी लाए और चला दी। एक्शन वो है कि उठो, चलो, दौड़ो, तभी कहीं पहुंचोगे। समझे? तो लोगों से मेरा यही उद्देश्य है जीवन में कि आप सफल हों, क्योंकि ज़्यादातर तो लोग फेल ही होते हैं, और फेल होते हैं उन्हीं से हमें सीख मिलती है। ज़्यादातर तो देखा समाज में कि जो फेल हो गया कि यार उसका लड़का फेल हो गया तो ये भी ऐसा ही होगा। तो मेरी समझ में नहीं आता कि एक हो गया तो दूसरा भी ऐसा ही हुआ क्या? नहीं, उससे हमें प्रेरणा मिलनी चाहिए कि वो ही तो हुआ है, हम तो उससे भी आगे जाएंगे। लेकिन किसी ने कहा कि जैसी ही संगत तो ऐसी रंगत, तो इस चीज़ से बचें। जो मैंने बताया है उस पर ध्यान दें। बाकी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट ज़रूर करें, जिससे कि मुझे पता चले कि कहीं गलती हो रही है, क्या हो रहा है, या मेरी वीडियो से लोग सहमत नहीं है या अच्छी प्रेरणा मिल रही है। ठीक है, ओके, बाय, थैंक यू। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, कैसे हो सभी? बढ़िया, मैं ठीक हूँ। देखिए, इंडिया का एक इशू है कि जॉब ही चाहिए बस लोगों को, और देख रहे हो कि जॉब के कारण ही आज भारत में सबसे बेरोजगारी है। सबसे ज़्यादा बेरोजगारी भारत में जॉब के कारण, कि लोगों को जॉब नहीं मिल रही है। मिल भी रही है तो उसको नसीब समझ रहे हैं। चलो अच्छी बात है, 2-4 को मिल गई, बढ़िया, उनका नसीब सही हो गया। लेकिन एक चीज़ और है कि अभी तो जॉब की निकलने क्या चल रही है, उनमें से छटाई भी होगी। 40 करोड़ तो जॉब में वैकेंट काम कर रहे हैं, जो लगे पड़े हैं, वो भी निकाले जाएंगे अभी। तो इसलिए किसी ने कहा है कि नौकर वाली सोच रखोगे तो नौकर बनोगे, मालिक वाली रखोगे तो मालिक बनोगे। क्योंकि नौकरी का मतलब ही नौकर ही करना होता है, यानी कि नौकर की तरह गुलामी झेलनी पड़ती है और देखना पड़ता है। अगर कोई व्यापार करोगे, बिजनेस करोगे तो मालिक बनोगे। यही सोच हमें ऊपर तक ले जाती है। अगर आप नौकरी करते हैं तो नौकर कहलाएंगे, कोई बिजनेस करते हैं, धंधा करते हैं तो मालिक कहलाएंगे। या आप पर डिपेंड करता है आप क्या करते हो। क्योंकि किसी ने कहा है कि जब तक हमारी सोच नौकरी की रही तो नौकर ही पैदा होंगे, मालिक नहीं। तो सोच को बदलना पड़ेगा। ओके, बाय। तो नमस्कार, कैसे हो सभी? मैं ठीक हूँ। तो एक छोटा सा टॉपिक लेके आज आपकी सेवा में हाजिर हूँ। एक बार क्या हुआ कि एक पंडित जी थे। पंडित जी बाज़ार से एक बकरी खरीद के लाए। घर में तंगी थी, बोले बच्चों को दूध की ज़रूरत है तो कैसे पूरा किया जाए। तो किसी ने सुझाव दिया कि आप बकरी खरीद के लाओ, भैंस लेने की तो औकात नहीं है अभी इतनी, क्योंकि गरीबी चल रही है। तो पंडित जी ने क्या करा, गए और बाज़ार से एक बकरी ले आए। तो खूब जांचा बरखा ले आए। उसके बाद जब थोड़ा सा ही बाज़ार से बाहर निकले तो एक आदमी मिला उन्हें, बाज़ार की तरफ जाता हुआ। बोले, पंडित जी क्या गांव में नहीं मिलते क्या ये कुत्ते जो बाहर से खरीद के लाए हो? बोले, क्या बात कर रहे हो भाई, मैं तो बकरी लेके आया हूँ, पैसे दिए हैं मैंने, तो ये बकरी है, तुझे कुत्ता कैसे नज़र आ रहा है? कि शायद आपको बकरी नज़र आ रही है लेकिन ये कुत्ता ही है। पंडित जी थोड़े गुस्से में हुए, बोले, भाई ऐसा तो अपना रास्ता नाप, और मेरा कुत्ता ही ठीक है, तेरे लिए कुत्ता है लेकिन मेरे लिए बकरी है वो, तो अपना रास्ता नाप। वो आदमी ऐसा कहते हुए आगे चला गया और पंडित जी थोड़ा सा आगे बढ़े अपने रास्ते पर घर की तरफ। तो कुछ दूर जाके 2 लोग और मिले तो हंसने लगे। बोले, पंडित जी ये क्या चीज़ उठा लाए तुम? ये गांव में कुत्तों की वो कमी थी क्या कि इतनी तंगी आ गई कि अब कुत्ते से काम चलाने लगे? बोले, भाई तुम्हें कहाँ कुत्ता दिख रहा है, मैं बकरी लेके आया बाज़ार से, और बच्चों को दूध पिलाना है, दूध की कमी चल रही है घर में और बड़ी परेशानी चल रही है। तो वो तो ठीक है लेकिन ये कुत्ता ही क्यों लेके आए? बकरी लानी तो बकरी लाते। पंडित जी बोले, भाई या तो मैं पागल हूँ या तुम पागल हो, क्योंकि एक पहले ही मिला था वो भी यही कह रहा था और तुम भी कह रहे हो, तुम अपना काम करो, जाओ, मेरा कुत्ता ही ठीक है। पंडित जी थोड़ा सा जब वो निकले तो बोले, यार कोई तो बात है, कन्फ्यूजन होने लगा पंडित जी को। बोले, यार खैर चलो कोई नहीं, घर जाके पता चलेगा क्या है क्या नहीं है। जैसे ही गाँव में घुसे तो फिर 2 लोग और मिल गए। बोले, क्या पंडित जी यार आप तो हद ही कर दी, बिल्कुल जानकारी नहीं है, आप तो पत्रा माँजते हो और सब कुछ बड़ी अच्छी तरह से करते हो, ये कुत्ता उठा लाए।
बोले यार बड़ी परेशानी हो गई यार, जो भी मिला कुत्ते बता रहा है इसको, क्या मेरी आँखें धोखा खा रही हैं इनकी खा रही हैं। जब वो घर पे गए तो बोले यार कोई तो बात है। घर जाकर उन्होंने जब बच्चों से कहा, बोले भाई मैं बकरी लाया हूँ, तो बच्चे तो जानते थे बकरी है, लेकिन हड़बड़ा गए यार। बोले बात समझ में नहीं आई, ये तो घर वाले तो कह रहे हैं लेकिन बाहर वाले नहीं मानने के, कुत्ता या बकरी है, वो तो कुत्ता ही बता रहे हैं इसको, बकरी को। उन्होंने क्या करा, रात को साला छोड़ दिया, वो बकरी को छोड़ दिया। यानी बोले कुत्ता होगा जाला, बकरी को छोड़ दिया। सुबह मिले उन लोगों से, बोले यार तुम सही कह रहे थे, कुत्ता ही था यार, मैंने छोड़ दिया। तो वो लोग मिले, कुछ तो गांव के थे, कुछ ऐसे ही दूर दराज से। बोले यार कोई बात नहीं। तो जैसी मुलाकात हुई, बोले यार हमने तो वो छोड़ दिया, कुत्ता था। पंडित जी वो कुत्ता नहीं, वो बकरी थी। तुमने तो हमारी बातों में आके अपनी बकरी छोड़ दी। यानी यार तो पहले नहीं बता सकते, कि बता तो रहे थे, लेकिन तुम्हें नहीं दिख रहा था कि कुत्ता या बकरी है? तुम्हें तो दिख रहा था। कहने का मतलब है कि पंडित जी ने तो वो छोड़ दी बकरी। तो वो बोले भाई तुमने हमारे चक्कर में, यानी हमारी बातों में आके अपनी बकरी छोड़ दी, यानी तुम्हें नहीं दिख रहा क्या? तो क्या आदमी को ये चीज़ दिखती नहीं है, तो दूसरों के कहना में आके या बातों में आके अपना फ्यूचर ख़राब कर लेते हैं, अपनी बातों को सहमत नहीं करते, दूसरों की बातों पर आ जाते हैं, और वो अच्छा कहें या बुरा, लेकिन नुकसान अपना कर लेते हैं। तो जो आपको दिख रहा है वही करना चाहिए, अच्छा है या बुरा, वो तुम्हें दिख रहा है। दूसरे से कहने से कोई फर्क नहीं पड़ता, वो तो कहेंगे, उनका तो काम है कहना। किसी ने एक बात कही है कि कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। तो ऑल द बेस्ट, बस इतना ही बताना चाहूँगा कि आप क्या करें क्या ना करें वो आप खुद जानते हैं, मेरा बस यही काम है। बाकी अगर अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।